सो यहाँ से शुरू होती है मेरी जर्नी मुन्नार तक की। सो यस गाय, हाय एंड वेलकम यू ऑल टू माय व्लॉग, माय ओन लूप। सो हम ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर से मुन्नार तक की वाया कार। सो अभी आप देख सकते हो कि रिसेंटली ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर क्रॉस किया एंड वी आर जस्ट गोइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स सेलम। सो रात का वक्त है, 2:30 बज रहे थे, लॉन्ग वीकेंड था। हमने सोचा चलो कहीं नियर बाई डेस्टिनेशन घूम कर ही आ जाते हैं, क्या ही है। सो बस पैक कर लिया हमने अपना बैग और हम निकल चुके हैं ऐसे ही। सो ये बड़ी रैंडम सी ट्रिप बनी थी, एज लाइक हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई प्री प्लानिंग वगैरह या कोई आइटनरी नहीं थी, एंड वी आर जस्ट कि चलते हैं। सो बाय द वे, एक चीज़ आप मोस्टली मेरे ब्लॉग्स में देखोगे आगे आने वाले वीडियोस में या ब्लॉग्स में, आई ऑलवेज कैरी माई टी, क्योंकि रास्ते पे आपको आपके मन मुताबिक की चाय तो मिलने से रही। सो इसीलिए मैं मस्त अदरक वाली चाय बना करके अपनी फ्लास्क में हमेशा लेके रेडी रहती हूँ। अब हम फैमिली ट्रैवल करें, फ्रेंड ट्रैवल करें, वी शेयर विथ ऑल एंड वी एंजॉय आवर टी। तो जब मन चाहे कहीं पे भी आप गाड़ी रोक करके पी सकते हो, ऑन द वे पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि वाइल अगर आप मोशन में रहते हो तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू हैव, बट स्टिल आपको तो पता है ना, जो चाय पीते हैं वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं चाय के लिए। सो बाय द वे, जब हम सेलम की तरफ जा रहे थे तो ये एक बहुत ही डरावना सा रास्ता आया था। एंड इवन यू वोंट बिलीव, मैंने इस जगह पे पता है कौन सा गाना चलाया था? आई डोंट नो आप लोगों ने वो सुना है या नहीं। देखना, एक बहुत पुराना गाना है जिसका रीमेक भी आया था। मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब, मेरी दीदियाँ वगैरह लगा दिया करती थी, एंड दैट सॉन्ग इज़ आ जा रे ओ मेरे दिल पर, आ जा एक सी प्यास बुझा जा रे। सो दिस इज़ दैट सॉन्ग जो मैंने अभी इन रास्ते पे लगा दिया था। मैं और मेरे फ्रेंड लाइक वी वे लाइक एन्जॉइंग द मोस्ट, एंड हमने कहा कि वो मुझे वही बोल रहा था कि तुझे यही गाना मिला था चलाने के लिए अभी। आई वाज लाइक कि हाँ, क्या ही दिक्कत है। वो सस्पेंस थ्रिलर लेके जो हम जा रहे थे, दैट वाज ऑन टॉप नॉच यार, सीरियसली। बट यस, ट्रस्ट मी, ये रास्ता इतना डरावना था, इतना ही डरावना था। मैं तो अपनी बोलती बंद करके एकदम चुप से बैठी हुई थी, एज लाइक कि देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। एंड इवन यू वोंट बिलीव, हमारे आगे सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ थी और कुछ भी नहीं था। कभी कदार आप देखोगे कि हाँ बाईपास हो रही हैं गाड़ियाँ, या मोस्ट ऑफ द टाइम तक गाड़ियाँ थी ही नहीं। ये लाइक यू ओके फाइन, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, बट इज़ लाइक चलते हैं यार। सो वही होती है ना, आप अगर कभी भी नाइट ट्रैवल कर रहे हो तो देखो, थ्रिलिंग तो होता है, एडवेंचरस तो होता है, बट सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है। सो प्लीज़ आप प्रिपेयर रहें इफ़ यू आर गोइंग बाई कार, और किसी भी चीज़ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। सो अपना आप एक सर्टन बेसिक प्रिकॉशन आप ज़रूर लेके चलें, एंड ट्राई करें कि आप उतना भी थ्रिल एंजॉय ना करें। आप जितना हो सके आप कोशिश करें कि आपके आसपास और भी आपके नेबर कार्स वगैरह भी हों। सो आपको थोड़ा हिम्मत मिलता है कि हाँ भाई चलना, आगे तो और 2 गाड़ियाँ हैं ना। सो लाइक दैट काइंड ऑफ वाली। सो कोई ना, हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे और हमने जस्ट कैसे भी करके वी हैव जस्ट क्रॉस दिस रास्ता। प्लीज़ आगे बनी रहिए और देखते रहिए हमने कैसे ये सफ़र तय किया। मेरी ना हमेशा से ये तमन्ना रहा करती थी कि मुझे कभी एक ऐसे ट्रैवल पे जाना है या ऐसे ट्रिप पे जाना है जहाँ मैं रात से वो सुबह होते हुए देखूँ। जैसे कहते हैं ना, हमारे में वो ब्रह्म मुहूर्त जो होती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे नाइट एंड मॉर्निंग दोनों लाइक मिलते हैं, जहाँ पे रात ख़त्म और दिन की शुरुआत होती है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा था। और हम किसी गांव के एरिया से क्रॉस कर रहे थे, एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सो वार्मिंग, इट्स सो गुड, एंड इतना सूदिंग वेदर था।
मोस्टली अगर आप अपने मिरर्स अपने अगर ग्लास अगर आप डाउन करके देखोगे, यू विल फील लाइक सो गुड। इतने सारे दूर से पहाड़, लेक वगैरह आप देख पा रहे थे एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। कहते हैं ना कि आप जो इमेजिन करते हो और बखूबी आपको वैसा ही देखने को मिलता है। द वे यू हैव थॉट, लाइक द वे यू हैव सीन इन योर लाइक मे बी ड्रीम कहो या इमेजिनरी वर्ल्ड में कहो, ये जैसा आप सोचे हो एग्जैक्टली अगर वैसा ही वक्त आपको मिलता है, देन इट्स उस वक्त आपको लगता है कि leave about everyone, no need to talk to anyone, you just be at your place wherever you are and just enjoy these like moment and just enjoy it. So और कुछ नहीं, बस ये रात से सुबह की शुरुआत हम देख रहे थे और देखते देखते ये टाइम भी एंड हो गया और हम और थोड़े मॉर्निंग की तरफ हेड टूवर्ड्स किए एंड देन हमने कनेक्ट किया एक हाईवे से। सो आफ्टर दैट यहाँ से आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे पहाड़ एंड पठार आपको देखने को मिलेंगे एंड दिस इज़ द हाईवे विच इज़ रियली स्ट्रेट वन। मतलब ये बहुत ही लंबा सा हाईवे था, इस पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा हमें ट्रैवल करने के लिए, बट अच्छा था, स्मूथ था, आपका प्रॉपर लेन वाइज था। सो आप प्रॉपर यहाँ पे आप अपना वक्त लेकर के यू कैन ड्राइव। देन हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, लाइक नॉर्मल कुछ भी ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं, तो जस्ट इडली एंड जूस हमने खाया, विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी गुड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप साउथ के पार्ट में ट्रैवल कर रहे हो। सो दे रियली प्रिपेयर अ वेरी गुड इडली विच इज़ very healthy and very home cooked kind of, which you really like, and post eating like after खाने के बाद ना आपको थोड़ा सा भी बर्प या एक ब्लोटिंग जो होती है ना, जो मोस्टली ट्रैवल का पार्ट होता है, ट्रैवल में वो फील होता है, लेकिन यहाँ की इडली खाने के बाद आपको बिल्कुल वो फील नहीं होगा। एंड दो इट्स अ बिग रेस्टोरेंट बोलो या नॉर्मल आप अगर नुक्कड़ पे भी कहीं अगर आप खाते हो, सो सारी रेडियाँ जो भी लगाते हैं ऑल आर वेरी गुड एंड टेस्टी। ट्रस्ट मी, कभी भी अगर आप ट्रैवल करते हो साउथ की तरफ, सो प्लीज़ बेहिचक आप इसे ट्राई कर सकते हो एंड पोस्ट ईटिंग भी आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है, योर ट्रैवल विल बी वेरी स्मूथ। सो आफ्टर दैट हम जस्ट जा ही रहे थे, स्ट्रेट उसी रास्ते पे ट्रैवल कर रहे थे। आप प्लीज़ आगे बने रहिए और देखते रहिए, मैं ऐसे ही बीच बीच में आगे बोलती रहूँगी। प्लीज़ कंटिन्यू। के दो रास्ते हैं, एक है आपका थेनी होकर के आप जा सकते हो वाया थेनी, और एक है आप चिनार होकर के जा सकते हो विच विल क्रॉस चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप क्रॉस करके जाते हो। सो बहुत ही बड़ा एक जंगल आता है जो आप क्रॉस करके जाते हो। सो एक्चुअली हम जिस रास्ते से गए थे, सो वी हैव चूज कि हम जाते वक्त हम चिनार से होकर के जाएंगे वाया चिनार, एंड जब हम वापसी करेंगे रिटर्न की तरफ हम थेनी होकर के आएंगे। सो प्रॉब्लम यही है, दोनों में सेम टाइम ही लगता है, लेकिन अगर आप चिनार की तरफ से जाते हो तो थोड़ी सीनिक है। वाया चिनार यू विल सी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो एंड टी प्लांटेशन भी आप देखते देखते आप जा सकते हो। सो हमें थोड़ा इस रास्ते में ट्रैफिक मिला था एंड वी हैव वेटेड
उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लाइक एज़ यू नो, आप अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करते हो, सो प्रॉपर एक टाइम गाइडलाइंस होता है. यू हैव टू क्रॉस दैट जंगल इन अ पर्टिकुलर टाइम लाइन. सो हमने उस टाइम लाइन के अंदर ही हमने क्रॉस किया एंड हमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज फेस हुई क्योंकि जैम वगैरह था. एंड उसके बाद हम स्मूथ रास्ता हमें मिल गया एंड वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेट वाया चिन्नार होकर के टूवर्ड्स द टी प्लांटेशन की तरफ. तो धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे, रास्ते वैसे ही सुंदर, प्यारे, ठंडे और मौसम भी अच्छे होते जा रहे थे. प्लीज़ देखते रहिए आप आगे. बस हाँ, थोड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, सो आप देख सकते हो कि जब आप जंगल क्रॉस कर रहे हो तो दीज काइंड ऑफ आपको थोड़ा जैम वगैरह हमें तो मिला था. आई डोंट नो आप किस सीज़न, किस वेदर में जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है. बट आफ्टर दैट जर्नी पूरी स्मूथ थी. कहीं कहीं थोड़े थोड़े ट्रैफिक मिल रहे थे और कहीं कहीं बहुत स्मूथ रास्ते मिल रहे थे. वही होता है ना कि हाईवेज़ पे या अगर आप थोड़े घाटी एरिया से जा रहे हो तो थोड़ा आपको आपके नेबर्स जो कार वाले हैं उनसे भी थोड़ा आपको देख कर, संभल कर, हेल्प दे करके चलाना पड़ता है. सो ठीक उसी तरीके से हम सेम रास्ते पे बने रहे और हम आगे की तरफ निकल रहे थे. प्लीज़ देखते रहिए और आगे और भी ब्यूटीफुल वेदर एंड सीनिक व्यू आने वाले हैं. प्लीज़ कंटिन्यू एंड सी.
सो ये वो वक्त है जब हम धीरे धीरे नीचे से पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे। हम चढ़ाई कर रहे थे धीरे धीरे। आप बिलीव नहीं करोगे, आने वाले वीडियोस में आप देखोगे इतने प्यारे प्यारे टी प्लांटेशंस हैं ना। एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये डिवाइड हुए हैं। लाइक एज़ यू नो दैट आप इनके खुद के स्टेट्स एंड इनकी टेरिटरी होती है। जैसे अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो आपको साउथ की चाय मिल रही है। अगर आप असम की तरफ चले जाओ तो असम टीज़ एंड दार्जिलिंग एंड बाकी सारे। सो ये वो रास्ते थे जो हम धीरे धीरे क्रॉस कर रहे थे, और कहीं कहीं हमें एक दो टी प्लांटेशंस दिख रहे थे, कोई छोटे कोई बड़े, धीरे धीरे करके। एंड यहाँ से आपको जो वो ब्रीजी विंड, जो आपको वो फील हो रहा था ना, इतना प्यारा मौसम हो चुका था, आपको वहाँ एसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या ही देखोगे। आपको कहते हैं ना कि आपको जब एक बाय वन गेट वन फ्री जब कुछ मिल जाता है, या सपोज़ गर्ल्स कैन रिलेट दिस, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में मेकअप खरीदने जाते हो और आपको कुछ फ्री मिल जाता है, ओके। या फिर कॉम्बो ऑफर्स जब हमें मिलते हैं फूड्स वगैरह पे, इस वक्त लिटरली वही फील हो रहा था मुझे। एक साथ इकट्ठे सब कुछ, आपको लश ग्रीन भी दिख रहा था, रास्ते भी बहुत अच्छे स्मूथ, वे यू कैन राइड क्रेजीली। ऑन टॉप ऑफ दैट हवाएं इतनी प्यारी चल रही थी, मौसम सुहाना, चाय है साथ में, और क्या ही चाहिए आपको। बस धीरे धीरे हम पहाड़ की तरफ चलने लगे। यही मौसम, यही ब्रीज, ये हवाएं, ये सारी चीज़, और बिल्कुल साथ में चाय एंजॉय करते करते। सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। आप आगे बने रहो, आप देखोगे कि कितने प्यारे प्यारे टी प्लांटेशंस आ रहे हैं। ये जो जगह हम क्रॉस कर रहे थे, हाय रब्बा, सच में ये जगह मेरा दिल ही ले चुका था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहले ऐसे कभी ट्रैवल नहीं किया है। आप सोलो बोलो या विद फ्रेंड्स बोलो, एक कहते हैं ना, आप ऐसे पहाड़ पे इंजॉय करके, आप जैसे कहते हैं ना, पहाड़ हमेशा अलग होता है हर जगहों से, पहाड़ दिल ले जाता है। सो इन दैट वे आई हैव नेवर ट्रैवल लाइक किसी पहाड़ पे, किसी घाटी पे मैं ऐसे चढ़ाई कर रही हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ। एंड ये जगह, ये जो मोमेंट था, ये जो टर्न था, यहाँ पे बस आप दंग रह जाओगे, चुप रह जाओगे और बस एंजॉय करोगे। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, मोमेंट्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे आप बोलना भी नहीं चाहते हो। यू डोंट बॉदर इनफ टू शेयर विथ योर को मेंबर्स एंड को पैसेंजर्स और को फ्रेंड्स। यू जस्ट वांटेड टू एंजॉय दैट मोमेंट इन दैट टाइम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सो बस हमने वही एंजॉय किया था। एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। कहीं कदार थोड़ा, एज़ यू नो, पहाड़ों पे कोऑपरेट करके चलाना पड़ता है, तो हम जस्ट कोऑपरेट करके चला रहे थे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। बाय द वे, जब हम मुन्नार जा रहे थे तो मुन्नार जाने के पहले एज़ यूजुअल
हम थोड़ा उस जगह के बारे में जानते हैं, आइटिनरी बनाते हैं कि कहाँ जाना है, कितने फूड है, चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सीनिक जगह क्या है ना। सो वाइल जब हम वीडियो देख रहे थे, हम एक ब्लॉगर की वीडियोस हम देख रहे थे, सो वहाँ से हमें पता चला कि देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टी स्पॉट आपको मिलेगा चिनार वाले रास्ते में जब आप जाते रहोगे। और वो जो टी स्पॉट है वो आपको एकदम घाटी टी प्लांटेशन की नीड में मिलेगा। एंड दिस इज़ द वन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। आप आगे स्पेलिंग देख सकते हो, आप लोकेशन देख सकते हो। अगर आप गूगल में एज इस लोकेशन को अगर आप दोगे, डेफिनेटली आपको ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे तलयारी समथिंग, इट्स नोन एज तलयारी समथिंग। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। हमारे पास चाय होते हुए भी मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ रुकना है और मुझे रुक के थोड़े फ़ोटोज़ लेने हैं एंड मुझे रुक के यहाँ का चाय तो पीना ही है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, बट फॉर द व्यू यू कैन टेक द रिस्क। सो बस यहाँ पे हम कुछ वक्त के लिए रुके, चाय पिए, बज्जी खाए गरम गरम, एंड देन वहाँ से फिर हम निकल चुके अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए, सुंदर वादियाँ, मौसम, हवाएं, रास्ते और प्यारा प्यारा सा मिस्ट। प्लीज़ कंटिन्यू। रास्ते में चलते चलते, ऐसे ही रास्ते देखते देखते थोड़ा मंचिंग करने का मन किया, थोड़ा उतरने का मन किया। सो ये भुट्टा का एक शॉप दिखा, दीदी यहाँ पे भुट्टा बना रहे थे, तो मैंने कहा एक हमारे लिए भी लगा दो। सो बस रास्ते में एक छोटा सा टी हॉल्ट लिया, भुट्टा वगैरह खाया, एंजॉय किया। वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे बहुत सारे, सब एंजॉय कर रहे थे हॉट ले लेकर के। और उसके बाद फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी स्ट्रेट अपने होटल्स की तरफ। जी हाँ, हमें पहुँचते पहुँचते लिटरली रात हो चुके थे। शाम के 6 या 7 तकरीबन बज रहे होंगे। एंड बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं सकते। पहाड़ों में आप रैश ड्राइविंग या आप स्पीड चला ही नहीं सकते। ऑल्दो आई डोंट लाइक स्पीड ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग एंड ऑल। 2 मिनट
रुक के ही चल लेंगे, बट आराम से चलना है। और पहाड़ों में तो ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी ही है, खुद के लिए और अपने नेबर कार मेंबर्स के लिए भी। सो बस हम अपने होटल पहुंच चुके थे। सो दिस इज़ आवर होटल नोन एज क्लिफ। आई डोंट नो द एंटायर नेम, मुझे पूरा नाम नहीं पता, बट आई थिंक द क्लिफ स्पा एंड रिजॉर्ट। अगर आपको चाहिए इसका लिंक, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बस कुछ नहीं, भैया हमें ले जा रहे थे रूम की तरफ ताकि वो हमें दिखा सके प्रॉपर चीज़ें वगैरह एंड ऑल। सो बस आप आगे देखते रहोगे। एंड ट्रस्ट में, मैं जस्ट वही सोच रही थी कि रात का व्यू जब इतना प्यारा और अच्छा है, पूरी सिटी व्यू आपको मिल रही है, तो सोचिए दिन में ये क्या ही लगेगा। सो बस कुछ नहीं, थकी हारी मैं खाने की तलाश में जस्ट आई वांटेड टू चेक इन, ताकि चेक इन करें, फ्रेश हो जाए। बट हाँ, पहाड़ों की एक बहुत ही अच्छी सी खासियत होती है, आपको थकान फील होगा लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं, थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं ना, थोड़ा और घूम लेते हैं ना, थोड़ा ये कर लेते हैं। सो बस रूम के अंदर मैंने चेक इन किया एंड दिस इज़ माई रूम, आप देख सकते हो। सो इट्स क्वाइट डिसेंट, बहुत ही अच्छा सा रूम। ऑल्दो इन्होंने डिसेंट से अच्छी खासी प्राइस ली थी, कोई डिसेंट प्राइस इन्होंने ले लिया था, बट इट वॉज रियली गुड। काफ़ी शॉर्ट डेज़ की हमारे ट्रिप थे, इट्स मे बी फॉर 2 days ओनली, बट इट्स रियली गुड। एंड आप देख सकते हो दैट वॉज मी। सो वॉशरूम भी बहुत क्लीन, अच्छा, स्पेशियस था। एंड बेडरूम इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्लीन, स्पेशियस। एंड जैसा कि I always carry Laddu Gopal with me whenever I travel more than 2 days or a week, इससे ज़्यादा। सो इस वाले ट्रिप पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं उनको अकेले घर पे छोड़ के नहीं जा सकती। सो मैं उनको अपने साथ लेकर आई, आप देख सकते हो। एंड दिस इज़ मी, थकी हारी लड़की बेचारी काइंड ऑफ। सो दिस इज़ द रूम। बेड इज़ क्वाइट गुड, स्पेशियस, एंड रूम भी बहुत अच्छा स्पेशियस था। एक कूल, कॉम्फी, कोजी सा एक वाइब था आपके रूम में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, एक्चुअली दिस। बट हाँ, रात में तो आपको उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा, और ऑल्दो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी, बट डे के टाइम पे डेफिनेटली मैं ज़रूर आपको कल दिखाऊँगी जब इसका पार्ट 2 आएगा इस व्लॉग का। आप लिटरली देखना, द व्यू इज़ ब्यूटिफुल, इट्स लवेबल। मुझे बहुत ही पसंद आया। नाइट को भी आपको बहुत अच्छी प्यारी सिटी व्यू मिल रही है। एंड जस्ट इमेजिन दैट हाउ इट विल लुक इन द मॉर्निंग। सो दैट्स ऑल, यही था। इसके बाद हम जस्ट रश आउट किए डिनर की तरफ, क्योंकि एज़ यू नो दैट एक प्रॉपर टाइम मेंटेन करते हैं ये लोग। जहाँ पे हम रुके थे क्लिफ स्पा रिजॉर्ट में, सो यहाँ पे इनका एक प्रॉपर टाइम था। बिफोर 10 यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर, एंड इफ़ यू वांट टू ईट इन द रेस्टोरेंट देन बिफोर 10 यू हैव टू गो एंड ईट। अदरवाइज वो आपके रूम में डिलीवर करेंगे एंड देन यू विल ईट। एंड येस, ये देख के मैं पागल हो चुकी थी लिटरली, एंड आई वॉज जस्ट एडमायरिंग एंड अप्रिशिएटिंग द व्यू। सो बाय बाय फ्रॉम द रूम।